गुड मॉर्निंग छात्रों। पिछली तासिका में हमने अव्यय की शुरुआत की है। अव्यय के 4 प्रकार हैं। जैसे हमने देखा कि पहला क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो उसकी परिभाषा, उसके बारे में हमने कल जानकारी ली। आज हमें देखना है, देखो कि परीक्षा में यह सवाल कैसे पूछा जाता है। तो देखो सवाल पूछा जाता है, निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय पहचान कर उनके भेद लिखो। ऐसे वाक्य दिए जाते हैं और यह वाक्य कौन से अव्यय का है यह हमें पहचानना होता है। 4 अवयव का कौन सा प्रकार है वह उसका जवाब हमें नीचे लिखना होता है। तो देखो एक एक यह उदाहरण हम आज यहाँ पर छुड़वाएंगे। पहला देखो है, गौर करना है, देखना है। पहला उदाहरण हम देखेंगे कि लड़कों ने देखा कि अध्यापक आ रहे हैं। देखो अव्यय के 4 प्रकार हमारे सामने होने चाहिए या हमें ध्यान में लेना है कि यहाँ पर देखो लड़कों ने देखा कि अध्यापक आ रहे हैं। यहाँ लड़कों ने देखा एक वाक्य है और दूसरा अध्यापक आ रहे हैं। 2 सरल वाक्य हैं। पहला यह सरल वाक्य, दूसरा यह सरल वाक्य। दोनों सरल वाक्यों को जोड़ने का काम की ने किया। तो देखो तो क्या होगा, यह वाक्य कौन सा होगा अव्यय का? 2 वाक्यों को, 2 शब्दों को जोड़ने वाले शब्द हमने कल देखा कि समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। यानी यह वाक्य कौन सा हुआ? समुच्चय बोधक अव्यय। देखो समुच्चय बोधक, यह समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। देखो दूसरा वाक्य देखना है हमें कि देखो दूसरा वाक्य, बहन कल आएगी। देखो यह वाक्य सरल है, सरल है। और कल, कल, अब, कब, जब, यह सब क्रिया, क्रिया की विशेषता यह कल शब्द बताता है। यानी निश्चित रूप से जो पहला प्रकार है हमारा अव्यय का कि क्रिया विशेषण अव्यय। देखो क्रिया विशेषण कैसे पहचानना है, कल मैंने आपको बताया कि वाक्य सरल होता है और वह जो शब्द है यह क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे यह कल, कल, आज, अब, कब, कैसे, किधर, परंतु, ऐसे शब्द यह होते हैं, यह क्रिया विशेषण। तो देखो निश्चित इसका जवाब क्या आएगा? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। देखो इसका जवाब आएगा। तीसरा देखना है, विद्यालय के पीछे मेरा घर है। देखो वाक्य एक बार फिर से पढ़ना है, गौर से देखना है कि विद्यालय के पीछे मेरा घर है। के पीछे, के ऊपर, के नीचे। देखो हमने देखा जो हमारा तीसरा प्रकार है कि संबंध बोधक अव्यय, हमने कल देखा कि यहाँ विद्यालय और घर दोनों का संबंध के पीछे शब्द ने हमें बताया है। के पीछे, की और, के तरफ, के ऊपर, के नीचे, ऐसे जो शब्द आते हैं तो यह वाक्य क्या होगा? संबंध बोधक या संबंध सूचक अव्यय होगा। देखो संबंध सूचक अव्यय, तो यह क्या आएगा? संबंध सूचक अव्यय। संबंध प्रस्थापित होते हैं यहाँ पर दोनों में। चौथा वाक्य देखना है, शाबाश तुमने गृह कार्य जल्दी पूरा किया। देखो शाबाश तुमने गृह कार्य जल्दी पूरा किया। तो देखो शाबाश शब्द क्या है? विस्मय है, आश्चर्य है, नवल है। और देखो यहाँ पर चिन्ह कौन सा है? तो देखो विस्मयादि बोधक चिन्ह दिखाई देता है। उद्गारवाचक मराठी में हम इसे कहते हैं। तो देखो यहाँ पर विस्मय हुआ, शाबाश की दी है कि गृह कार्य तुमने अच्छा किया। तो देखो ये निश्चित रूप से क्या आएगा? कल हमने देखा तो विस्मय बोधक अव्यय यह आने वाला है। विस्मय बोधक, विस्मय बोधक अव्यय। तो देखो इसमें विस्मय हो गया है। 5वां वाक्य हम देखेंगे, राम और कृष्ण एक ही मकान में रहते हैं। राम और कृष्ण एक ही मकान में रहते हैं। देखो अधोरेखांकित किसे किया गया? और हमने कल देखा समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक की परिभाषा हमने क्या देखी कि 2 वाक्यों को, 2 वस्तुओं को या 2 नामों को जोड़ने वाले शब्द, यह शब्द क्या होते हैं? समुच्चय बोधक।
देखो इसके ऊपर भी हमने एक वाक्य देखा है, लड़कों ने देखा कि अध्यापक आ रहे हैं। दो वाक्य यहाँ पर जोड़ दिए हैं, वैसे यहाँ दो नाम जोड़ दिए गए हैं, दो संज्ञा जोड़ दी गई है, तो निश्चित रूप से क्या आएगा, जवाब समुच्चय बोधक अव्यय आएगा। देखो समुच्चय बोधक अव्यय यह आ जाएगा। देखो आसान है, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। छठा वाक्य हम देखेंगे, पिताजी ने उसे बहुत समझाया। पिताजी ने उसे बहुत समझाया। देखो वाक्य सरल है, वाक्य सरल है। अधोरेखांकित किसे किया है, बहुत को। बहुत, कम, ज्यादा, थोड़ा, यह क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। देखो इसीलिए यह वाक्य क्या आएगा, यह आएगा क्रिया विशेषण अव्यय। देखो क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय यह आएगा। बहुत क्रिया विशेषण अव्यय, सरल वाक्य हमने कल देखा और क्रिया की विशेषता बताता है। सातवां वाक्य है, लड़के के पीछे कुत्ता भी आया। लड़के के पीछे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे। तो देखो अब आपको समझ में आ गया होगा कि के ऊपर, के नीचे, के, देखो यह क्या आएंगे, तो संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय हमने देखा। देखो यहाँ भी वाक्य हमने देखा कि संबंध बोधक अव्यय, तो यह वाक्य संबंध बोधक अव्यय आ गया है। आखिर का देखना है, देखो वाह, विस्मय बोधक चिन्ह, वाह कितना सुंदर ताजमहल। वाह, आप देखो इसमें वाह, हमें इससे पता ही चलता है कि निश्चित विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। तो हमने यहाँ भी देखा शाबाश, वाह विस्मयादि बोधक अव्यय, इसका जवाब आएगा। देखो विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय आएगा। तो देखो अव्यय कुछ भी कठिन नहीं है। चार प्रकार हमने पिछले दशिका में देखे, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो देखो ये सब आसान है, देखना है और इसे देखो आपकी कॉपी में लिखना है, परखना है, देखना है। यहाँ पर हम रोकेंगे। धन्यवाद।